फेयर रूल्स कैसे चेक कर सकते हैं और फेयर रूल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली फेयर रूल्स एयरलाइन की पॉलिसीज़ होती है। जब भी हमें कैंसिलेशन या चेंज करना पड़ता है तो हमें फेयर रूल्स चेक करना पड़ेगा। तो फेयर रूल्स जो होते हैं वो टिकट के रूल्स होते हैं, उसमें सारी डिटेल्स एयरलाइन के लिए और एयरलाइन के द्वारा दी गई होती है। तो अभी हम सेम PNR हमने रिट्रीव करके रखा है। RT हमने PNR रिट्रीव किया। फेयर रूल्स रिट्रीव करने के लिए आप RTTN करें और टिकट नंबर खोले एज ऑलवेज, फिर TWD/लाइन नंबर 24 और ये टिकट आपने खोल लिया। अब इसका टिकट खोल लिया है खाली चेक करने के लिए कि क्या हुआ है। फेयर रूल्स अब में जाने के लिए आप स्मार्ट फ्लो यूज़ करें। FQP कमांड है। FQP कमांड जो है सबसे इजी ऑप्शन है। FQP पे क्लिक करें, टिकट नंबर पैसेंजर का सिलेक्ट करें, कॉपी एंड पेस्ट करें, नेक्स्ट करें। अभी अपने एक पैसेंजर का टिकट चेक कर रहे हैं जो कि फर्स्ट वाला है। इधर 2 फ्लाइट्स है, एक आने की थी और एक रिटर्न की थी, दोनों के अलग फेयर बेसिस है। फेयर बेसिस पे ध्यान दीजिएगा, हर फेयर बेसिस के अलग रूल्स होते हैं और RBD भी अलग थी, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम 2 डालेंगे जो कि लास्ट वाला सेगमेंट हमेशा डालेंगे। तो इंसर्ट द नंबर ऑफ कूपन्स, इधर 2 है, नेक्स्ट करें। अभी आप देख सकते हैं इसका प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है मतलब फेयर बेसिस और है। तो हम चेक करते हैं कि भाई और क्या है फेयर बेसिस में। ये हमारा फेयर बेसिस नहीं है, तो अभी हमको सेकेंड वाला चेक करना है। तो वापस सेम स्टेप्स, FQP, टिकट नंबर खोलें, कॉपी करें टिकट नंबर और पेस्ट कर दें, नेक्स्ट करें। कितने से कूपन है? 2, इसको नेक्स्ट करें। अब ये फर्स्ट वाला हमने देख लिया, अब सेकेंड वाला चेक करते हैं। अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते तो आप FQN और नंबर 1 की जगह नंबर 2 भी टाइप कर सकते हैं। तो इधर ये NG वाला है और ये TG वाला। तो इसका जो फेयर आपके जो टिकट में था, इधर मैंने इसको डिवाइड किया है, ऑल्ट अप एंड ये टिकट मैंने खोल लिया और इसको चेक करता हूँ। ये सेम फेयर बेसिस है कि फर्स्ट वाला Ctrl+C एंड Ctrl+F किया मैंने और चेक करने के लिए, तो मैंने F किया तो ये दोनों दो सेम है। अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं फेयर बेसिस सेम है क्या, Ctrl+C एंड Ctrl+F। आप ऐसे रीड करने की कोशिश ना करें कि मैं रीड करके चेक करता हूँ NGLO, क्योंकि इसमें एक शब्द भी अलग हो सकता है जैसे ऊपर में था। तो आप कॉपी करें, पेस्ट करें और देखिए सेम अगर है तो वही वो खुलेगा। नीचे गए जाएं, और नीचे क्यों जा रहा हूँ क्योंकि नीचे हमारा फेयर बेसिस था, तो यही वाला है। ठीक है, अगर यही वाला है तो ये एंट्री है, इसे हम फर्स्ट वाले का अलग है, सेकेंड वाले का अलग है। इसमें 2-3 चीज़ें और होती है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट अभी आप इसमें देख सकते हैं PU1 लिखा है। PU1 क्योंकि ये रिटर्न टिकट है और PU1 मतलब होता है प्राइजिंग यूनिट 1, तो इसका एक ही प्राइजिंग यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रूल लगेंगे वो एक की ही प्राइजिंग यूनिट के लगेंगे। अगर इधर 2 होता तो इसके अलग रूल लगते, इसके अलग रूल लगते। हम इसे खोलते हैं। अभी इधर बहुत सारे लाइंस आ गए, क्या चेक करना आपको, रूल एप्लीकेशन, मैक्स स्टे, मिनिमम स्टे। तो हम हमेशा पेनल्टीज़ चेक करते हैं, तो हम पेनल्टीज़ खोल देते हैं। तो पेनल्टीज़ के लिए आप अगर एंट्री चाहेंगे तो FQN2 क्योंकि हमने नंबर 2 लिया था, -1 क्योंकि ये -1 वाला फेयर बेसिस हमने खोला। अब उसके बाद *PE करके आप पेनल्टीज़ में आएंगे। पेनल्टीज़ में आप MD करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी पेजेस होते हैं। हम ये स्टेप्स आपको थोड़े बाय हार्ट करने पड़ेंगे क्योंकि आप बार बार फेयर रूल्स चेक करेंगे, और हमेशा MD करके आप पहले पूरा पेज खोल लेंगे।
इधर लिखा है इम्पोस्ट सरचार्ज और लाइन नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। तो टॉप से चेक करते हैं। मान लीजिए पैसेंजर है, बोला मुझे तो भाई चेंज करना है, तो पूछ रहा है चेंज करने के कितने पैसे लगेंगे। तो इधर लिखा है कि बिफोर डिपार्चर आप चार्ज आपको लगेगा 200। चाइल्ड और इन्फेंट का कोई डिस्काउंट है क्या? जैसे हमने देखा था चाइल्ड और इन्फेंट है उसके टिकट पे, इधर लिखा है अप्लाई, यस। तो मान लीजिए कि उसकी बुकिंग थी एक पैसेंजर की 10,000 की और चाइल्ड की बुकिंग है 7,000 की, तो यानी 30% डिस्काउंट है। तो जो हम इसमें चेंज करेंगे पेनल्टी, उसको भी इसी तरीके से डिस्काउंट अप्लाई कैलकुलेट करेंगे। अ चेंज इज़ अ राउटिंग डेट फ्लाइट चेंज व्हेन मोर देन वन फेयर कंपोनेंट इज़ बीइंग चेंज, द हाईएस्ट पेनल्टी ऑफ फेयर कंपोनेंट विल अप्लाई। तो इसके अलावा अगर कोई और पेनल्टी होती जैसे अलग फेयर बेसिस में, तो वो वाली अप्लाई होगी। सिंपल। अभी और नीचे जाते हैं कि पैसेंजर नो शो हो गया। नो शो यानी वो पहुंचा नहीं, तो नो शो हो गया तो इधर लिखा है चेंज नॉट परमिटेड इन केस ऑफ अ नो शो। और नो शो होने के बाद बोल रहा है अरे यार एक मेरी फ़्लाइट मिस हो गया, आप चेंज कर दो, तो अब चेंज नहीं होगा। तो अब क्या कर सकते हैं इस केस में? आपको सर नया टिकट लेना पड़ेगा। अभी और नीचे आप कैंसिलेशन देखिए, कैंसिलेशन बोल रहे हैं भाई मैं कैंसिल करना चाहता हूँ ये टिकट, तो क्या है इधर लिखा है एनी टाइम टिकट इज़ नॉन रिफंडेबल इन केस ऑफ कैंसिल और इन नॉन रिफंडेबल इन केस ऑफ नो शो। तो आप अपने फ़्लाइट मिस कर दे और कह रहे कैंसिल कर दो और बचा और रिफ़ंड दे दो, तो भाई कर तो देंगे बट आपको कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि नॉन रिफंडेबल। और आपने टिकट पहले ही कैंसिल कर दी क्योंकि इधर एनी टाइम लिखा है, तो उधर उस केस में भी आपको नहीं मिलेगा इस टिकट के रूल के हिसाब से। अब सेम रूल हम क्योंकि 2 फेयर बेसिस है तो ऊपर वाले का हमने देखा, अब नीचे वाले का भी देख लेते हैं। ये थी हमारी फेयर रूल्स की एंट्री, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और हमने ये वाला खोला था फर्स्ट वाला, अब सेकेंड वाला खोलते हैं। तो सेकेंड वाले में और इधर 2-2 आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है, सेम रूल है। अब मैंने इधर पेस्ट किया और इधर 2-2 डाल दिया। और PE यानी पेनल्टी मेरे को चेक करनी है इस टिकट की। अब PE पेनल्टी अपने आप आ गई। फिर मैं MD करूँगा, MD करूँगा, MD एंड MD। अब पेज नंबर 7 है, अभी इसमें पेज नंबर 7 है बट दूसरे कोई टिकट में ज़्यादा पेज भी हो सकते हैं तो उसका ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे वाला फेयर बेसिस में चेक कर रहा हूँ, पेज नंबर 1। यहाँ से है PTC 2 का जो कि नेक्स्ट फेयर बेसिस है। फेयर कंपोनेंट भी इधर दिया है, कितने हैं? 2 फेयर कंपोनेंट है क्योंकि इधर 2 फेयर बेसिस भी थे। प्राइसिंग यूनिट 1 है। ये क्या है इसमें थोड़ा हम और जानेंगे, फेयर कंपोनेंट क्या है, फेयर बेसिस क्या है। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखें कि इसमें 2 फेयर कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ से अब देखते हैं चेंज बिफोर डिपार्चर 200 और चाइल्ड और इन्फेंट फेयर इज़ अप्लाइड। तो मतलब अगर इसमें डिस्काउंट रहेगा तो इसमें भी हम डिस्काउंट देंगे। बिफोर आउटबाउंड डिपार्चर न्यू रिजर्वेशन एंड री इशू मस्ट बी मेड एट द सेम टाइम प्रायर टू द डिपार्चर ऑफ द ओरिजिनल scheduled flight. If changes does not occur on the first fare component of the journey, new fare will be recalculated using fare ineffective of the previous ticket date and under the following condition. तो अगर न्यू रिजर्वेशन बनाना है बिफोर आउटबाउंड और इनबाउंड में क्या फ़र्क होता है? आउटबाउंड जब जा रहे हो वाली फ़्लाइट यानी फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि इसकी एक रिटर्न की भी फ़्लाइट है, तो अगर फर्स्ट फ्लाइट की डिपार्चर के पहले का ये रूल है, न्यू रिजर्वेशन एंड रीइशू मस्ट बी मेड एट द सेम टाइम
तो आप जब न्यू रिजर्वेशन बना रहे हो रीइशू साथ में करना चाहिए टू द डिपार्चर ऑफ द ओरिजिनल शेड्यूल फ्लाइट, दोनों फ्लाइट मतलब ओरिजिनल शेड्यूल फ्लाइट को। इफ़ चेंज डज नॉट अकर ऑफ द फर्स्ट फेयर कंपोनेंट ऑफ द जर्नी, न्यू फेयर विल बी रिकैलकुलेटेड यूजिंग, अगर फर्स्ट वाले का नहीं हुआ तो न्यू फेयर वुड बी कैलकुलेटेड पूरे फॉलोइंग टिकट के लिए। री इशू इज़ परमिटेड विथ एनी ब्रांड, मतलब किसी और ब्रांड के साथ भी हम री इशू कर सकते हैं। री इशू इज़ परमिटेड विथ एनी ब्रांड, चेंज नॉट परमिटेड इन केस ऑफ नो शो, अगर फ्लाइट मिस कर दिया आउटबाउंड फ्लाइट, अगर इस दोनों में से फर्स्ट वाली फ़्लाइट अगर वो मिस करते हैं, बोलते नहीं मेरा सेकेंड वाला फ़्लाइट तो नहीं लिया भाई मैंने, वो तो आप चेंज कर सकते हो ना, नहीं। इसके हिसाब से अगर आप आउटबाउंड मिस करते हो तो आप दोनों फ्लाइट पे नो शो मार्क हो जाओगे और आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पैसेंजर कभी कभी सोचता है अरे मेरी तो 4 फ्लाइट है 5 फ्लाइट है, मैं खाली एक पे नो शो हुआ हूँ, बाकी का तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसमें लिखा है नॉट परमिटेड, तो भैया आप नहीं कर सकते। आफ्टर डिपार्चर 200 रुपये आपके $200 फाइन लगेंगे, अगेन डिस्काउंट अप्लाई चेंज के लिए। सेम चीज़ कैंसिलेशन में टिकट इज़ नॉन रिफंडेबल, कैंसिल करोगे कभी भी तो, और नो शो, अगर फर्स्ट फ्लाइट पे आप नो शो हो गया, बोले सेकेंड वाला कैंसिल करके रिफंड दे दे, अगेन नो शो में तो नॉन रिफंडेबल है, मतलब एक पे नो शो तो दोनों पे नो शो, तो ये नॉन रिफंडेबल टिकट हो गए। इस तरीके से एक बेसिक फेयर रूल्स है। इसमें भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे पर कूपन क्या है, प्राइसिंग यूनिट क्या है, ये मैं आपको आगे वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। अब इसके अलावा फेयर अलग अलग टिकट के अलग अलग रूल्स होंगे, स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम होंगे। आपको सिर्फ स्मार्ट फ्लो पे जाना है, FQP पे क्लिक करना है, FQP पे क्लिक करके टिकट नंबर अलग अलग पैसेंजर के आपको खोल के चेक करने पड़ेंगे, पैसेंजर का कोड आप कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और जो जितने अगर 4 फ्लाइट है तो आप इधर 4 डालेंगे, 3 फ्लाइट है तो 3 डालेंगे, 2 है तो 2 डालेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, तो वो आपको यहाँ पे लेके जाएगा। और फिर प्लस है तो आपको चेक करना है कि 2 फेयर बेसिस है, मतलब यहाँ पे और है तो आपको उसे खोल के देखना है, खोल के FQN आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप क्लिक कर सकते हैं और ये दिखाएगा, और आपको मैच करना है कि भाई यही वाला मैं सही चेक कर रहा हूँ कि नहीं। अगर सही कर रहे हो तो आप इसे कॉपी पेस्ट करके *PE यानी पेनल्टी आप चेक कर सकते हैं। यही स्टेप्स हैं।